9,000 से ज्यादा मौतें और वजह है सांस लेना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। दिल्ली में श्वसन रोगों के कारण अब तक 9,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यह कोई आंकड़ा मात्र नहीं है, यह हमारी हवा की सच्चाई है कि हम किस प्रकार की हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। दिल्ली की हवा अब सिर्फ प्रदूषित नहीं है बल्कि जानलेवा बन चुकी है। अस्थमा, फेफड़ों की बीमारियां और इसके साथ ही सांस की तकलीफ अब ये बीमारियां नहीं रही, ये मौत की वजह बन रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसी कारण कुल मृत्यु दर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सवाल यह है कि दिल्ली की हवा खराब क्यों है? सवाल ये है, क्या हम हर रोज जहर में सांस ले रहे हैं और चुप बैठे हैं और सबको सहन करते जा रहे हैं? यह खबर डराने के लिए नहीं है, यह जगाने के लिए है, क्योंकि अगला आंकड़ा किसी और का नहीं है, कहीं हमारा ही ना हो। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए काफी खतरा है अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और आप इस तरीके की हवा में सांस ले रहे हैं। हो सकता है कि कहीं अगला नंबर आपका ही ना हो। तो इस तरीके से आपको जागरूक बनना है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसा डाटा आया है अभी और उसके अंदर इतनी ज्यादा डेथ्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सांस लेने की वजह से दिखाई जा रही हैं। तो ये डाटा जो है ये 100% सही है। डेक्कन हेराल्ड जो है न्यूज़पेपर, उससे लिया गया ये आर्टिकल। ओवर 9,000 डेथ्स ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिजीजेज इन दिल्ली, ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट गोज अप। तो बेसिकली जो मृत्यु दर है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और रीजन है हवा। जो हवा हमें जीवन देने के लिए मानी जाती है वही अब हमारी जान लेने लगी है। तो एक या दो लोगों की डेथ हो तो हम उसे आम बात मान लेते हैं, लेकिन यहाँ 9,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, तो ये कोई आम बात नहीं हो सकती है। तो आखिर इसके पीछे असली वजह क्या है? और फिर भी लोग वहां पे इतने रह रहे हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? उनको बचाना किसी की जिम्मेदारी नहीं है? इस तरीके से इन सभी न्यूज़पेपर में हमें ये देखने को मिलता है और बेसिकली ये गवर्नमेंट का डाटा है और हमें इसे मतलब विश्लेषण करना होगा सही तरीके से। तो ये गवर्नमेंट डाटा है, तो उसमें हमें पता चलता है कि इतनी ज्यादा डेथ्स हो रही हैं सिर्फ हवा के कारण। इससे पहले हम न्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे पानी पीने से लोगों की डेथ हो गई, क्योंकि पानी में जो है वो सीवेज का पानी, जैसे गंदा पानी होता है, वो मिला हुआ था और इसी वजह से बहुत सारे लोगों की वहां भी डेथ हुई थी। तो आखिरकार चल क्या रहा है हमारे देश में भाई? इस तरीके से लोगों की डेथ हो रही है, कहीं पानी की वजह से, कहीं सांस की वजह से, सांस लेने की वजह से। तो इस तरीके से ये हमारी बेसिक चीजें हैं जो हम जीने के लिए यूज करते हैं। पानी और हवा के बिना तो हम बिल्कुल जीवित नहीं रह सकते, और अगर उन्हीं की ये हालत चल रही है तो क्या होगा हमारे देश का? दिल्ली में 2024 में मृत्यु और स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां। तो ये गवर्नमेंट डाटा है, इसमें मैंने खुद से कुछ भी ऐड नहीं किया है। ये सब डाटा जो है गवर्नमेंट डाटा है और इसके साथ ही सभी न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है। अगर इसमें डाटा देखें तो 2024 में दिल्ली में कुल मृत्यु हुई थी इतनी, जो कि 2023 से काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जैसे यहाँ पे 32,000 से यहाँ पे 39,000 हो चुकी हैं, तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। अगर हम लिंगवार देखें तो पुरुषों की 85,391 और महिलाओं की 54,051 और अन्य जो है 38, यानी कि इसमें बच्चे हो सकते हैं या फिर कोई ट्रांसजेंडर वगैरह हो सकते हैं। इस तरीके से इतनी डेथ्स हो चुकी हैं। और ये डेटा देखें आप, फर्क देखें इसमें, और इसमें मेडिकल सर्टिफाइड मौतें जो हैं वो 90,883 हैं। तो इस तरीके से हमें डाटा देखने को मिलता है जो काफी 2023 की तुलना में काफी बड़ा है। तो ये इंक्रीज क्यों आया है? श्वसन रोगों में वृद्धि। 2024 में श्वसन रोगों में हुई मृत्यु है 9,211, जबकि 2023 में ये 8,801 ही थी। प्रमुख श्वसन रोग जो है अस्थमा, निमोनिया, फेफड़े का कैंसर, तपेदिक, ट्यूबरक्यूलोसिस जिसे हम कहते हैं। तो ये मेन रीजन है, जिसमें हमें मुख्य रीजन जो देखने को मिलते हैं वो है फेफड़े का कैंसर और अस्थमा, यानी कि सांस संबंधी बीमारियां ये बड़ी हैं। और इसके साथ ही निमोनिया और तपेदिक जैसे डिजीज हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि टीबी। श्वसन रोगों में वृद्धि हो चुकी है। शहर में वायु प्रदूषण इसका प्रमुख कारण है। जैसा कि इस बार जैसे ही सर्दियां शुरू हुई थी तो दिल्ली में बिल्कुल कुछ भी दिखना बंद हो गया था और लोगों ने एयर प्यूरिफायर जो है बहुत बड़ी मात्रा में खरीदने शुरू कर दिए, क्योंकि वायु बहुत ज्यादा खराब थी। असमान स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रशासनिक उपेक्षा की तरफ इशारा। तो बेसिकली स्वास्थ्य सुविधाएं हमें देखने को मिलती है भारत में। हॉस्पिटल की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब भी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं वहां पे हमें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत कम देखने को मिलता है, अगर होता भी है तो काफी जर्जर स्थितियों में होता है। तो इस तरीके से काफी सारे रीजन मिलकर डेथ रेट को जो है वो बढ़ा रही हैं। इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और असली जिम्मेदार कौन है।
मृत्यु के प्रमुख कारण क्या है? इसमें पहला रीजन है संचारी रोग यानी कि सर्कुलेटरी डिजीज, उससे 21,262 मौतें हुई हैं और 2023 में ये केवल और केवल 15,714 थी, जैसे कि स्ट्रोक, हार्ट फेलियर और धमनी जाम। तो बेसिकली ये डिजीजेस थी, इनकी वजह से इनके भी डाटा में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जैसा कि आप 2023 का देख सकते हैं 15,000 और 2024 का 21,000, तो इसमें काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। उसके बाद है संक्रामक और परजीवी रोग, इन्फेक्शंस एंड पैरासिटिक डिजीजेस जो हैं उनकी वजह से 16,060 डेथ हुई हैं और 2020 में जो केवल 20,000 थी उससे कम हुई हैं। तो इसमें काफी ज्यादा हमें सुधार देखने को मिलता है, कम हो गई हैं डेथ रेट्स। बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से फैलते रोग, श्वसन से 9,211 मौतें हुई है। तो ये डाटा है 2024 का, 9,211 डेथ हुई हैं श्वसन संबंधी बीमारियों से, श्वसन संबंधी रोगों से। जन्म और मृत्यु दर, बर्थ और डेथ रेट देखें तो जन्म दर 2024 में 14 प्रति 1,000 था और 2023 में 14.66 था। मृत्यु दर 2024 में 6.37 प्रति 1,000 था और 2023 में ये 6.16 था। तो मृत्यु दर जो है बढ़ा है और इसके साथ ही जन्म दर जो है वो कम हुआ है। जन्म संख्या 2024 ये हमें देखने को मिलता है जो कि कम हुई है 2023 से, 2023 में कम थी और उसके बाद बढ़ी है। IMR यानी कि इन्फेंट मोरालिटी रेट 22.4 प्रति 1,000 जीवित शिशु ने जन्म लिया है, जो कि पहले मतलब कम थे, तो इससे सुधार हुआ है, कुछ सुधार हुआ है। तो यहाँ हमें कुछ पॉजिटिव्स भी देखने को मिलते हैं रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन नेगेटिव्स इसके ज्यादा हैं। प्रशासनिक और सरकारी जिम्मेदारी की विफलता, तो यहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है, गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से फेल होती नजर आती है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बहुत सारे न्यूज में देखा था, या फिर पहले भी दिल्ली जो है काफी हाईलाइट्स में रह चुका है अपने पोल्यूशन के कारण। यहाँ वायु प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि थोड़ी दूरी पर भी देखना मुश्किल हो रहा था, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और एयर प्यूरिफायर जो है काफी वायरल हुए थे, क्योंकि लोगों को इवन ऑफिस में, घर में, सांस हर जगह सांस लेने के लिए एयर प्यूरिफायर यूज करने पड़ रहे थे। तो इतना ज्यादा पोल्यूशन क्यों हो रहा है दिल्ली में, और उसकी वजह से कुछ लोगों ने मतलब जिम्मेदार ठहराया अरावली पर्वत को, कि दिल्ली को उसने घेर रखा है अरावली ने, और उसकी वजह से यहाँ से पोल्यूशन बाहर नहीं जा पाता है। तो इस तरीके से इस तरह की कुछ अफवाहें भी फैलाई गई थी। तो इसका प्रमुख कारण प्रदूषण का यही है, फैक्ट्रीज जो लगाई जाती हैं, मतलब फैक्ट्रीज जो है या फिर इंडस्ट्रीज हम कह लेते हैं, कि ये जो रहने लायक इलाका होता है उससे बाहर लगाई जानी चाहिए, लेकिन यहाँ जो है हमें दिल्ली में काफी ज्यादा फैक्ट्रीज देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो रियल रीजन तो यही है। और इसके अलावा इसमें अगर हम देखें कि श्वसन रोगों और संक्रामक रोगों में वृद्धि क्यों हुई है, इसमें फर्स्ट रीजन है स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रदूषण नियंत्रण जो है नहीं हो पाया इस बार बिल्कुल भी, समय पर रोकथाम में सरकारी कमी, मतलब कि प्रदूषण में रोकथाम नहीं कर पाए अच्छे तरीके से। क्लाउड सीडिंग की भी मतलब काफी ज्यादा न्यूज में रहा था कि क्लाउड सीडिंग करी जाएगी, हो सकता है कि उससे दिल्ली का पोल्यूशन कुछ कम हो जाए, लेकिन वो विफल रही, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पे वो मतलब बादल बनने के लिए वैसी परिस्थितियां नहीं थी। बढ़ती मृत्यु दर और घटती जन्म संख्या जो है जन सुरक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं में असफलता, मतलब गवर्नमेंट ने इतनी ज्यादा योजनाएं लॉन्च कर रखी है हेल्थ के लिए या फिर दवाइयों के लिए, कि निःशुल्क दवाइयां प्रोवाइड कराई जा सके, लेकिन वो असफल रही हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है वही असली मुद्दा होता है, और इम्प्लीमेंट हमारे देश में कोई चीज सही तरीके से हो ही नहीं पाती है। हाई इन्फेंट मोरालिटी रेट और पुरुष प्रधान मृत्यु आंकड़े, समान स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, जैसा कि इसमें समान स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है और इसकी वजह से पुरुष जो है कई बार ज्यादा शिकार हो जाते हैं। शहर की बढ़ती आबादी, मतलब शहर की आबादी, दिल्ली हमारी राजधानी है और उसकी वजह से आबादी जो है यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि हर कोई जो है दिल्ली में जाकर रहना चाहता है, लेकिन बिना ये जाने कि दिल्ली की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बची है। जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है तो भविष्य में दिल्ली रहने लायक नहीं बचेगी। प्रशासन की तैयारियों में कमी है, जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है उस तरीके से तैयारियां नहीं की जा रही हैं, बहुत कम एरिया में बहुत ज्यादा लोग देखने को मिलते हैं रहने के लिए, इतना भीड़ भाड़ हो गया है, इतना पोल्यूशन हो रहा है इधर, कि बिल्कुल रहने की परिस्थितियां तो बची ही नहीं है दोस्तों। भविष्य में स्वास्थ्य संकट, तो भविष्य के लिए तो खतरा होगा ही, लेकिन अगर हम वर्तमान से निपट लें तो ही भविष्य को सुधारा जा सकता है। वर्तमान तो हमारे हाथ से निकल रहा है, बिल्कुल भी हाथ में नहीं आ रहा है पोल्यूशन, तो हम वर्तमान के बारे में कैसे सोच सकते हैं, वर्तमान तो उससे भी ज्यादा डार्क होगा, फ्यूचर तो उससे भी ज्यादा डार्क होगा। मतलब नागरिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, मूलभूत स्वास्थ्य अधिकार जो है प्रभावित हो रहे हैं। राइट टू लाइफ है, हमारा अधिकार है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है। वायु प्रदूषण और असमान इलाज की वजह से जीवन का अधिकार प्रभावित होता है। जीवन जीने का अधिकार जो है सबको मिला है, लेकिन अगर उसको प्रोटेक्ट करने में हम नाकाम रहते हैं तो फिर क्या फायदा। मतलब इस तरीके से राइट टू लाइफ हमें साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है, साफ पर्यावरण में रहने का, साफ पानी पीने का अधिकार है। लेकिन यही जो है अधिकार सबसे ज्यादा प्रभावित होते नजर आते हैं आज के टाइम में। संक्रमित पानी और स्वच्छता की कमी हमें देखने को मिलती है। संक्रमित पानी के तो इस बार बहुत ज्यादा केस आए हैं दोस्तों। आपने इंदौर का केस सुना होगा कि कैसे वहां पे गंदा पानी, सीवेज का पानी मिक्स हो गया। इसके साथ ही नोएडा में भी गंदा पानी, जैसे ड्रेनेज का पानी होता है, तो जैसे गंदा पानी होता है ना, घरों से निकलता है, तो वो पानी पीने वाले पानी के साथ मिक्स हो गया और लोगों के घरों में चला गया। लोगों ने अनजाने में, जैसा नॉर्मल पानी आता है वैसे उन्होंने समझ के उसको पी लिया और काफी ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी, तो ये भी काफी न्यूज में रहा था। तो इसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों का हमारा उल्लंघन हो रहा है। लेकिन अभी हम जागरूक नहीं है इतने, लेकिन हो जाएंगे, जल्दी ही हो जाएंगे। इस तरीके की अगर घटनाएं सामने आती रही तो शायद लोगों को अपने अधिकारों का पता चल जाए और वो अपने अधिकारों की डिमांड करने लगे। इस तरीके से जागरूक होना भी जरूरी है और आपको अपने आसपास का भी ध्यान रखना जरूरी है। आप कोशिश करें कि कम से कम पोल्यूशन करें, कम से कम पोल्यूशन करें, और जितना हो सके सहयोग करें। या फिर आप कचरा भी जो है कम फैलाएं। ऐसा ना सोचें कि अगर एक व्यक्ति कचरा फैला दूंगा मैं तो क्या ही हो जाएगा। आप ये सोचें कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कचरा डस्टबिन में डालूं। इस तरीके से अगर सभी लोगों की यही मेंटेलिटी बन जाए तो शायद हमारा देश भी स्वच्छ हो जाएगा। और इस तरीके की जो नॉर्मल आज तक चीजें थी उनकी वजह से आज डेथ्स हो रही हैं, ये कम हो जाएगी। इसमें निष्कर्ष क्या है? दिल्ली में संचारी और श्वसन रोग बढ़ते हुए चिंता का विषय है। प्रशासनिक उपाय और नीतियां पर्याप्त नहीं है। मतलब कि प्रशासन जो है एक तो पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहा, और अगर कर भी रहा है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा। नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रत्यक्ष असर पड़ रहा है। जो पानी और जो हवा है वो हमें जीवन देने के लिए माने जा रहे हैं, लेकिन वही जो है यहाँ पे उनकी ऐसी हालत हो रही है कि कुछ भी सही नहीं है, सब पोल्यूटेड पोल्यूटेड मिल रहा है। स्वास्थ्य नीति में सुधार और प्रदूषण में नियंत्रण जरूरी है। दिल्ली की हवा है, जान ले रही है। तो अब आप भी इसे नॉर्मल मानते हैं? नहीं। अगर आप दिल्ली में रहते होंगे तो शायद आप इसको ज्यादा अच्छे तरीके से फील कर पा रहे होंगे। हाँ या ना अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिए कि आपको किस तरीके का लगता है कि इसमें गलती किसकी है और दिल्ली का फ्यूचर में क्या हो सकता है। अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिए, क्योंकि आप यूथ हैं, आप देश के भविष्य हैं और आपके विचारों का प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से ये थी हमारी आज की न्यूज, जिसमें हमने डिस्कशन किया कि 9 के डेथ, जो 9,000 से ज्यादा मौतें जो है वो सांस लेने संबंधी बीमारियों से हुई है हमारी राजधानी दिल्ली में। और दिल्ली में पोल्यूशन जो है काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और अगर ऐसी हवा हर शहर में होने लग जाए, अगर यही हवा आपके शहर में भी हो, तो क्या आप वहां पे रहेंगे? सच बताइए, क्या आप वहां पे रह पाएंगे? तो ये थी हमारी आज की न्यूज। आई होप आपको समझ आई होगी और आपने कुछ नया भी सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।